गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जी देखो, सुबह सुबह मम्मी जो है उठ गई हैं और मम्मी का मेरे से एक कंप्लेन था। कंप्लेन ही था। पापा कल बोल रहे थे मम्मी से, रात में मैं लेट आया था, आप लोग को पता है, जैसे मैंने वीडियो बनाया था, मैं तिलकोत्सव में गया था, वो भी आप देख लोगे। तो मम्मी जी पापा बोल रहे थे ये रात में फिर से जा रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है ना। पापा पहले से ही डर रहे हैं कि बाहर क्यों जा रहा है, इतना लेट इसको क्यों हो रहा है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मैं गया था। क्या बोल रहे थे पापा? बताओ क्या बोल रहे थे? चलो जो बोल रहे थे क्या मम्मी बोल रही है। गलत काम करने के लिए तो नहीं गए हो। हाँ, और पापा क्या। ये बोल रहे थे कि गलत हाँ। काम करने के लिए नहीं गया ना। तो ये बात, तुमने पोहा क्यों नहीं बनाया? ये मजा नहीं देता है, बहुत टाइट आता है ये। अब मटर ही खराब आ रहा है, अच्छा नहीं मटर आ रहा है या अंतिम। हाँ। लेकिन हाँ, ये मटर भी सही में खराब आता है। हाँ मटर अच्छा नहीं आ रहा है, अंतिम है। तुमने खाया? हाँ, तुम नहीं खाती? खाए खाए। हाँ। चलो खाए। तो चलो जी, मैं खाता हूँ। और मम्मी जो है कि आई तो मुझे बोलने लगी, तो फिर मैं सोचा कि आप लोग को भी बताया जाए। शुरू करते हैं आज का दिन। और मैं फर्स्ट पार्ट अब वीडियो एडिट कर रहा हूँ। कल लेट नाइट आया था जरूर, लेकिन लेकिन वीडियो एडिट कर रहा हूँ टाइम से, और लेकिन अपलोड टाइम से 10 मिनट लेट थोड़ा होगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग से पहले 10 से 10:30 के बीच में मेरा वीडियो आता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट आज का पहला, वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। चलो जी, चलो जी, शुरू करते हैं। पता है, अभी मैं गया अंदर, मेरे पापा मुझसे नहीं बोल रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको। पापा को गुस्सा करना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा सही है अपनी जगह पे उनका गुस्सा। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है, मैं जब से दिल्ली से आया हूँ तब से मुझे लगता है कि 5-4 दिन मैं लेट नाइट आता हूँ। कभी 1 बजे आता हूँ, कभी 12 बजे आता हूँ, कभी 1:30 बजे। तो भाई पापा बिल्कुल गुस्सा होंगे, पहले भी मैं ऐसे ही करता था, तो मेरे साथ गलत हुआ सब। उसके बाद फिर अब जो है, अब फिर से वही कर रहा हूँ, 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे। तो मेरे पापा जो है कि सोच रहे हैं कि फिर से तू गलत सलत सब कुछ नहीं कर रहा है कुछ ये। पापा इसलिए गुस्सा रहा। पापा का मन है कि अगर तुमको रहना है बाहर रहो, और या तो फिर घर पे रहो, तो 9 से 10 बजे तक घर पे आ जाओ, 10 बजे तक, 9 बजे तक। और मैं आता हूँ 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। तो भाई जाहिर सी बात है, गुस्सा तो होंगे ही होंगे, समझ रहे हो? गुस्सा तो होंगे ही होंगे। और पापा से एक एक चीज़ और है, पापा गुस्सा हुए और मेरे से नहीं बोल रहे हैं, मम्मी से बोले। मम्मी मेरे को आके बता रही, मेरी मम्मी बोल रही हैं कि पापा बोल रहे थे तुम्हारे कि उससे बोल दो कि ये रात में 1:30 बजे आता है, 2 बजे आता है, फिर से तो कुछ गलत फलत नहीं कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं बोला नहीं जी, तिलक में गया था। डरने का उनका सही है भाई, मैं कांड कुंड करके चला जाता हूँ, फंस जाता हूँ, फिर पापा लोग ही मेरे को छुड़ा के लाते हैं। इसलिए जो है डर रहे हैं वो लोग। लेकिन अब इतना है, इतना तो सेंसियर हो गया हूँ, इतना मैच्योर हो गया हूँ कि नहीं करना है कुछ भी, किसी किसी की बातों में, किसी की। इतना तो भगवान ने दिमाग अब दे दिया है भाई, इतना इतना दुनिया देख लिया हूँ, इतने इंसानों को देख लिया हूँ कि अब कोई जो है कि कुछ नहीं हो सकता। सामने से बंदा आएगा, बैठा रहेगा, मेरे को बहलाने की फुसलाने की कोशिश करे, भाई ये कर दो, वो कर दो, ना 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 ना, मुन्ना मुन्ना अंकित त्रिपाठी अब जो है वो अपने दिमाग से ही काम करेगा। आप देखो, क्या है कि मेरे पिताजी जो हैं वो जानते हैं कि उनका बेटा क्या कर सकता है, इसलिए वो डरते हैं, समझ रहे हो? उनको पता है कि वो क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, उसका माथा सनक जाए, इसलिए वो डरते हैं। और मेरी मम्मी जो है कि वो, उनकी इस टाइम पीए बनी हुई है। मेरे घर का भाई बात ही अलग है यार, मज़ा आ गया भाई कसम से। आज सुबह सुबह जब मम्मी आके मेरे से बोली ना, मैं तुरंत रिकॉर्ड किया पहले कि भाई रुको 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 रुको, मेरे मेरे
फैमिली को तो बताओ, सबको पता होना चाहिए, आप लोग को भी पता होना चाहिए, आप तो मेरी फैमिली हो। और देखो सब मेरी फैमिली है, और यहाँ ये फैमिली की बात आप लोग को ना पता चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने आपको बताना है तो बताना है जी। तो मैं तुरंत रिकॉर्डिंग की है इसलिए फटाफट से। और हाँ वो पार्ट 1 हो गया है भाई, अभी पार्ट 2 को करते हैं एडिट, उसको करते हैं अपलोड। अभी टाइम हो रहा है 11:30। देखो मैं लेट आया था लेकिन टाइम से उठा हूँ एकदम। मैं कितने बजे उठा हूँ पता है? 8:55 पे या 8:50 पे। मैं टाइम उतना ही मैं उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, 7-8 7:30 से 8 बजे के बीच में उठता हूँ मैं डेली। और धीरे धीरे कम हो जाता है, यहाँ पे रहते रहते टाइमिंग कम हो जाती है, 6 बजे 7 बजे तक हो जाता है। तो चलो जी, आज की सुबह एकदम मनोरंजन भरा रहा। पापा के सामने मैं खड़ा नहीं हो पाता, समझ रहे हो? पापा भाई देखो कुछ भी है, वो पिताजी हैं, वो पिताजी से मैं उतना अभी तक नहीं हो पाया है मेरा जो बॉन्ड, मतलब कि उतना। हाँ वो मेरे पीछे जो है वो अलग की बात है, मैं उनके पीछे जो है अलग की बात है। लेकिन सामने से आमने सामने बैठ के कभी उतना नहीं हुआ है हम लोग का कन्वर्सेशन नहीं हुआ है। रीज़न है कि मैं उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, हद से ज़्यादा। इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो हद से ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। फॉर दैट रीज़न मैं कभी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया। ये डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट है, समझ रहे हो? हाँ और डर भी है, डर भी है भाई, डर भी है। उनसे डरना तो उनसे, मम्मी से बहुत डरता था पहले। मम्मी मेरी पता है बहुत मारती थी मुझे। मम्मी मेरे को मारी थी पता है, एक बारी तो बहुत गुस्सा की थी, और पता नहीं क्या मैंने अपनी दीदी को बोल दिया था, और दी ने बोला मम्मी से, और दी मम्मी इतना गुस्सा हुई, पहले दी को मारी, फिर उसको हम चिमटी जानते हो जो जिससे तवा पे रोटी वोटी पलटा जाता है, उससे मेरी मम्मी मारी थी खींच के मुझे। मेरा तो कोई तो उंगली कट गया था, ब्लड निकलने लगा था। उसके बाद फिर मम्मी खुद उस पर वो क्या की मरहम पट्टी की। मैं पहले बहुत ज़्यादा वो था, मतलब कि मैंने चुलबुला टाइप का, बहुत बहुत ज़्यादा मस्तीखोर लड़का था, इधर उधर कांड, ये कर देना वो कर देना, तो ये सब मैं ज़्यादा करता था जी। चलो जी, चलो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। पार्ट 2 को एडिट करते हैं अब। 11:30 बज रहा है, 1 बजे तक इसको करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे। चलो तो भाई आप लोग मुझे ये बताओ पहले सबसे कि आप लोग को किस तरह के गाने आप लोग को पसंद हैं? मतलब कि ओल्ड, या फिर 90s के, या फिर उससे थोड़े नए जो 2010 12 15 तक आए हैं, या एकदम नए? मैं अपना बताऊं तो मुझे 90s के गाने बहुत पसंद हैं, और कुछ और 2015-10 इन सब में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अब के गाने मुझे उतने पसंद नहीं आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, उसमें वाइब नहीं आ रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ 4 सालों 2 सालों में एक गाना ऐसा निकलता है जो फील कराता है, बाकी वो वाइब वाला गाना नहीं मज़ा आ रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि अब देखो कि ज़्यादातर ऐसा लगता है कि सारे गाने ऐसे मिक्स करके आ रहे हैं, पता नहीं कैसा टाइप का, वाइब नहीं दे पा रहा है, वो मज़ा ही नहीं आ रहा है। और अपने को चाहिए वाइब, मौज आ जाए ताकि सुन के एकदम। और खाना खा रहा हूँ, अभी पार्ट 2 एडिट नहीं किया हूँ, पीसी ऑन है, टाइम हो रहे 12, 1 बजे तक वीडियो अपलोड करना है। खाना खा के फटाफट अपलोड करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खाना खाने में, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में खाना मेरा हो जाएगा। फिर खाना खाने के बाद जाऊँगा, वीडियो एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, समझ रहे हो? और आज खाने में क्या है मेरा पता है? बैंगन का कलौंजी है, पराठा है, और क्या है, और मिर्ची है जी। कल से भी बुरी हालत है थाली की, नहीं तो आपको दिखाता। मैं लिया हूँ ना, मम्मी देती तो अच्छे से देती हैं।
मैं लेता हूँ तो बहुत घटिया तरीके से खाना लेता हूँ। आप लोग भी खाओ जाओ, मिलते हैं 20 मिनट बाद। मेरा माथा ख़राब हुआ है, पूछो क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यार भाई साहब मेरा जो इन्वर्टर था वो टी 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 सीटी दे दिया। लाइट मतलब लगभग हो गया, सुबह से ही नहीं आई मेरे ख्याल से, सुबह से लाइट नहीं आई है और इसलिए जो है इन्वर्टर जो है चार्ज नहीं हो पाया। तो अभी प्लानिंग मैंने पापा से कंप्लेंट किया, पापा यार ये लाइट वाला जो है गड़बड़ हो रहा है। तभी देखो उसका क्या सोल्यूशन निकलता है, मुझे नहीं पता क्या सोल्यूशन निकला। और आप लोग को मैं बाहर इसलिए आया हूँ भी दिखा दूँ, वो देख रहे हो वो चीज़, वो सब टूटा हुआ है, मेरा नहीं टूटा हुआ है। मेरे ये जो ग्राउंड है ये तो हम लोग का ही है, लेकिन इसके बगल में जो घर है ना वो ये आपको दिख रहा होगा सामने वाला घर, वहाँ पे उन लोग का रूम बन रहा है पीछे, आप लोग को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो पीछे जो रूम बन रहा है तो उसकी वजह से उन लोग का मिट्टी का था पहले, पीछे आगे तो बढ़िया सा बना हुआ है लेकिन पीछे जो है मिट्टी का था। तो वो लोग वो तुड़वा के शायद नया बनवा रहे हैं, उनके यहाँ पे कुछ होगा मुझे नहीं पता, शादी वादी शायद पड़ी हुई है तो उसके लिए वो लोग बनवा रहे हैं। तो मैं अभी देखा यार, मुझे मतलब कि कई दिन बाहर में निकलता नहीं हूँ ज़्यादा, और निकलता भी तो रात के टाइम या शाम के टाइम निकलता हूँ। तो शाम के टाइम निकलने की वजह से जो है मैं उतना नोटिस नहीं कर पाया था अभी तक। लेकिन अभी देखा है पूरा टूट के एकदम खंजर बन गया उनका, पूरा देख रहे हो, पूरा लकड़ी पकड़ी बहुत ढेर सारा निकला है। तो जी अब मिट्टी वाला घर मुझे नहीं लगता कुछ भी बचेगा, सारा ही ख़त्म हो जाएगा। गाँव में भी मिट्टी वाले घर में वैसे आता बड़ा सुकून है, आप कभी मिट्टी वाले घर में जाके रहो, आप कसम बता रहा हूँ ना, एसी भूल जाओगे आप, ज़्यादा नहीं 4 घंटे बैठ के देखो एसी भूल जाओगे। मतलब कि ये नहीं बोल रहा हूँ उतना ठंडा तो नहीं रखता, ये नॉर्मल सी बात है, उतना ठंडा नहीं रखेगा, लेकिन हाँ मैं इतना बताऊँगा ज़रूर कि भाई बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़। और देखो कमेंट पे कमेंट अब पता नहीं कौन कर रहा है जी। और वहाँ पे देखो लग रहा है टूटा हुआ है। और मेरा ये अगर लाइट नहीं आई अभी और इन्वर्टर चार्ज नहीं हुआ मेरा, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मेरे को फ़ोन से ही एडिट करके डालना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल में तो चार्ज है, थोड़ा बहुत चार्ज है, इतना चार्ज है कि फ़ैन चल सके। लाइट आ जाएगी तब तक, मेरे ख्याल से आ तो जानी चाहिए यार, पता नहीं क्यों यार, पता नहीं क्या एलपीजी गैस, उसके बाद फिर लाइट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है 2 दिन से हमारे यहाँ पे गाँव पे, हद से ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है इधर। मतलब इधर इधर सड़क जाएगा जी, मोर्चा निकल जाएगा 1-2 लाख पब्लिक का। हाँ लाइट दो, एलपीजी दो, गैस दो गैस। तो चलो जी चलते हैं। अब मैं एक मूवी देखने वाला हूँ यार, कसम से मूवी देखने का मन कर रहा है, और कई दिन से मैं बाहर चला जा रहा हूँ रात में भी नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे कई दिन से मन कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे कम से कम एक मूवी तो देख लूँ यार, एक मूवी मुझे देखना बनता है, क्योंकि मैं एकदम ऊब गया हूँ दिन भर। ये क्या है? अच्छा कुछ नहीं है, मेरा कोई सुई है, लेकिन सुई था नहीं जी। तो चलो चलते हैं, करते हैं, देखते हैं, एक मूवी देख ही लेते हैं, उसके बाद फिर प्लानिंग आगे का देखेंगे जी। चलो अब देखो अचानक से मेरा जो है प्लान बन गया बाहर घूमने का क्या, एक लड़का आ रहा है लौंडा, अब उस लौंडे ने मुझे कॉल किया कि भाई चलो चलना है कुछ कहीं पे बाहर, तो मैं ऐसे ही था, वो ऐसे ही चला है, बस पैंट चेंज किया हूँ बस, बाकी इसका वेट कर रहा हूँ। और देखो रोड पे यहाँ पे आ गया हूँ अपने फाटक पे, और यहाँ से वो आएगा मुझे रिसीव करके, उसको फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। उसको आने देते हैं, वेट करते हैं कब तक वो आता है, उसके बाद फिर जो है कि चलते हैं, देखते हैं क्या काम है भाई साहब को। सो वेट एंड वॉच, और रास्ते में आपको दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है।